देखो बच्चों, चलो आज हम देखते हैं प्रॉब्लम। पहला है मैट्रिसेस का, जेई का प्रॉब्लम। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट बी मॉड्यूलस, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 2a पर b रेज टू -7 डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी बाई 3। देखो, इस क्वेश्चन में हम ज्यादातर एक फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। तीन अलग अलग फॉर्मूला का ही हम यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे यूज। तो देखो, सबसे पहले सभी लोगों को याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ बी अगर अकेला होता है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो बी रेस टू क्या होता है, n-1। डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू क्या होता है, n-1। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी हमें उसका क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। तो जितनी बार एडजॉइंट आता है उतनी टाइम्स हो जाता है। तो सपोज करो कि ये के टाइम्स है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के टाइम्स है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू n-1 इंटू के। मेनली इस प्रॉब्लम को हम डिवाइड करेंगे तीन अलग अलग पार्ट में। ये जो है विच इज फर्स्ट पार्ट, ये जो है उसको मैंने सेकेंड पार्ट बोला है, एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। ओके, क्योंकि देखो एडजॉइंट एडजॉइंट वाले तो दोनों खत्म हो जाए, फिर बाकी को हम देख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी हमें पता है कि यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, 3 × 3 है। कौन सा है, 3 × 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू 3 - 1, और के कितनी बार है भाई, 2 टाइम्स है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू क्या होगा, 4। तो देखो, अंडर रूट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि भाई ये कौन है, तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू 4। इसके अलावा सेम टू सेम यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाई 3, उसका मॉड्यूलस चाहिए। तो यहाँ पे भी मॉड्यूलस मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बाई 3 n-1, यानी कि 3 - 1 कितनी बार था एडजॉइंट, 2 बार। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बाई 3 रेस टू 4। अब देखो, मैथ्स में सभी लोगों ने कौन कौन से रूल पढ़े पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है, वो डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो वो एक रूल है। डिटरमिनेंट ऑफ के ए कभी भी मल्टीप्लाई हो तो के रेस टू एन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे 1/3 जो है वो रेस टू तो 4 तो था ही, उसके अलावा उसके पास पावर कितनी आई, 3, क्योंकि के रेस टू एन है। 1/3 की पावर 4 यहाँ से आई और बाकी जो बचा वो है। तो अब बचा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की पावर क्या बची, 4। तो 1/3 रेस टू कितना हो गया, 12। मोड ए बी रेस टू 4 को हम लिखेंगे ए रेस टू 4 मोड बी रेस टू, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू। तो 1/3 रेस टू 12, ये कौन है, 1 इंटू ये जो है विच इज 3 रेस टू 4। तो ये और ये कट होके 3 रेस टू क्या हो गया, 8। तो इसका आंसर है 1/3 रेस टू 8। तो अगर हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दे तो ये इसका आंसर क्या था, 3 रेस टू 4। तो देखो, अभी हमारे पास सिर्फ सेकंड यानी कि थर्ड ऑप्शन बचा। कौन सा था, केस डिटरमिनेंट ऑफ 2a² b रेस टू -7। तो देखो, अभी बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए हो तो के रेस टू एन, तो 2 है वो कितनी बार बाहर आएगा, 3 टाइम। तो ए का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी रेस टू क्या होगा, -7। ओके, सो 2 क्यूब, तो क्या हो गया 8 इंटू 1, 3 रेस टू क्या है, -7। तो 8 अपॉन क्या हो गया, 3 रेस टू 7। तो हमें सभी के आंसर मिल गए। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में 3 रेस टू 4 इंटू 8 अपॉन क्या था, 3 रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन क्या था, 3 रेस टू 8। तो हमें यहाँ पे बनाना क्या पड़ेगा, नीचे 3 रेस टू 8 एलसीएम में बनाना पड़ेगा। तो 8 3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1/3 रेस टू क्या हो जाएगा, 8। तो अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, 3 रेस टू 4 इंटू 25/3 रेस टू 8। ये और ये कट गया, 3 रेस टू 4, 25 रूट के बाहर निकला 5, 3 स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 5/9। और ये प्रिडिक्टर क्वेश्चन है भाई, 24 में आ सकता है मे बी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो एक बार कर लेना सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 5/9।